अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कच्चे से शाहिद लुंड बलोच आज मुखातिब हूँ अपने इदारे में बैठे हुए तमाम लोगों से जिनको जजेस के नाम से जाना जाता है। उन तमाम जजेस से मुखातिब हूँ। तो मुखातिब होने का वजह, वीडियो रिकॉर्ड करने का वजह सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आप लोगों को इज़्ज़त दिया हुआ है। चीफ जस्टिस हो और सेवल हो, शीशन हो, जो भी जितने भी जजेस हैं, मेरी तमाम लोगों से एक मिन्नत भरी एक फरियाद है, हाथ यानी जोड़ के एक गुजारिश है कि आप लोगों की सहारे में, आप लोगों की फ़ैसले के इंतज़ार में कई बेगुनाह कैदी आप लोगों की जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। उनके अलावा आप लोगों को मालूम ख़ुद को है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं इस तरह काफ़ी लोगों को जानता हूँ। काफ़ी माएँ अपने बच्चों के इंतज़ार में है, काफ़ी बूढ़े आपकी बच्चों के इंतज़ार में है, काफ़ी बहनें, काफ़ी बेटे, काफ़ी बच्चे छोटे छोटे आपकी बड़ों की देखने के लिए तरसते हैं। तो आप लोग मेहरबानी करें, जब अल्लाह पाक ने आप लोगों को इतना इज़्ज़त दिया, इतना मकाम दिया कि यानी इंसानों के पर फैसले सुनाने की आप लोगों को अहमियत दिया, तो आप लोगों के ऊपर भी हक़ है, ये फ़र्ज़ है कि आप लोग अच्छे फ़ैसले सुनाए, तमाम लोगों की केसेस को मुकाए। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, 12-12 साल, 13-13 साल तक आप लोग उनकी केसेस नहीं सुनते हो। वो बेचारे वकीलों की चक्कर काटते हैं, इदारों की चक्कर काटते हैं। महंगाई का दौर है, किराए कितने महंगा है, वकीलों की फ़ीस कितनी महंगी है। उनके अलावा वो बेचारों को एक कागज़ात निकालने के लिए 1000-2000 रुपये जमा करना पड़ते हैं। तो आप लोग को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, लेकिन आप लोग तनख्वाही लेते हो, तो आप लोग कहते हो कि हम सुख में है कि बाकी भी शायद इसी तरह ज़िंदगी गुजारें। लेकिन काफ़ी मरतबा कई ऐसे लोग भी आप की इदारों की तरफ चलान होके आते हैं। यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पर काफ़ी इस तरह इंसानों को जानता हूँ जिनकी कोई जुर्म, जिनकी कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ आप लोग इस तरह रवैया अख्तियार करते हो। 10-10, 12-12 साल आप लोगों को मैं ये आगाह करता चलूँ कि आप लोगों की एक दिन की फ़ैसला, अच्छा फ़ैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। तो कोशिश करें बुरे फ़ैसले ना सुनाए, अच्छे फ़ैसले सुनाए, लोगों की केसेस को जल्दी मुकाए ताकि मज़ीद उनका वर्सा परेशान ना हो। किसी का शादी रुका हुआ है, किसी का यानी कोई अपने वालिदैन की मरने पर मौजूद नहीं है, कोई वालिद मर जाता है, वालिदैन मर जाते हैं, भाई मर जाते हैं, तो उनका चेहरा देखने के लिए वो बेचारा आप लोगों की जेलों में बंद होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेहरबानी करो, इस वीडियो पर अमल करो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो से कोई शिकायत, कोई गिला है, तो मैं तमाम अपने इदारों से, पाकिस्तान की तमाम जजेस से माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मेरी किसी बात को आपको तकलीफ़ हो रहा है तो। लेकिन हमने सिर्फ हमेशा हक़ सच की आवाज़ बुलंद किया। आज भी मेरे दिल ने कहा, मुझे काफ़ी इस तरह की कैदियों ने ख़त लिखे हैं, यानी डाक के ज़रिए मैंने वो यानी उठवाए हैं, तो उसमें काफ़ी इस तरह के मसले थे, लेकिन मैं उनका नाम शो नहीं करना चाहता हूँ। कल वो मेरी वजह से मज़ीद और कोई दलदल में ना फंस जाए। सिर्फ मेरी यही गुजारिश है तमाम जजेस से, और वकला से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेहरबानी करके किसी के हालात जान के किसी से फ़ीस मुकाएं। तमाम लोग ज़िम्मेदार, तमाम लोग सियासी लोग नहीं होते हैं, तमाम लोग वडेरे लोग नहीं होते हैं, कुछ कुछ गरीब भी होते हैं। ज़्यादा अक्सर जेलों में देखो कि गरीब लोग पड़े हुए। वो एक शख्स था जो इस कैदियों के लिए बोलता था कि पाकिस्तान की जेलों को खोल दो, वो आप तमाम प्यारे उनको जानते हो, वो इस वक्त भी कैद में है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत फरमाए, तमाम कैदियों की रिहाई अता फरमाए। या अल्लाह, मेरी ये दुआ है, मगरिब की टाइम है, इस दुआ को कबूल अता फरमा। मेहरबानी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को पूरा देखो। शुक्रिया।